हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए राजस्थान जुडिशरी के वैकेंसी पर एक स्टेट गवर्नमेंट का अमेंडमेंट आया है और इसके बाद आप लोग के वैकेंसी का रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया है और उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर आप लोग की वैकेंसी आउट हो जाएगी। देखिए, ये आप लोग के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अब चुनाव की आचार संहिता लग गई है तो इस कारण वैकेंसी नहीं आ सकती। चुनाव आचार संहिता से हाई कोर्ट की जुडिशियल वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अलग रखा गया है। अब आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते ही है फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी, तो उससे ये चुनाव से उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने 16/3/2024 यानी आज एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें जो गवर्नमेंट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज़ करते हुए आर्टिकल 223 एंड 234 प्रोविज़ो 309 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है। तो एक जो राजस्थान जुडिशल सर्विसेज रूल्स थे 2010, उस पर इन्होंने अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट जो किया उसमें अब ये अमेंडमेंट का जो एक्ट बना है वो है राजस्थान जुडिशल सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2024। जो ये अमेंडमेंट हुआ है रूल्स में, इसमें देखिए जो सेकंड नंबर है अमेंडमेंट इन रूल 10, इसमें यह कहा गया कि जो पर्सन डिसएबिलिटीज़ वाले हैं, जो वुमेंस कैंडिडेट है, जो एक्स सर्विसमैन है, इन तीनों के लिए विशेष रूप से यह नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है। पहला बात तो जो रिजर्व एक्स आर्मी मैन होते हैं, एक्स सर्विस मैन होते हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो नेवल के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, तीनों लोगों को एक्स सर्विस मैन माना जाता है और उनके लिए जुडिशल सर्विसेज में अब रिजर्वेशन का प्रोविज़न ला दिया गया है। तो ये जो प्रोविज़न इनके लिए रिजर्वेशन का लाया गया है वो अब इस नोटिफिकेशन के बाद लागू हो जाएगा। जैसे ही आप लोग का एडवर्टीज़मेंट आएगा उसमें उनके रिजर्वेशन का जिक्र के साथ एडवर्टीज़मेंट आएगा। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अमेंडमेंट इन रूल्स 24, जो 4 नंबर पर है नोटिफिकेशन का 4 नंबर, उसमें अमेंडमेंट इन रूल्स 24 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक राजस्थान के जुडिशरी में जो इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं थे। ये कहा जाता था ग्रैंड टोटल के बेसिस पर सिलेक्शन होता था। जो स्टूडेंट अपना मेंस का एग्ज़ाम देता था और मेंस के एग्ज़ाम में इंटरव्यू के नंबर को मिलाकर ही मेरिट बना दी जाती थी। लेकिन अब इसमें चेंजेस कर दिया गया है। ये कहा गया कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट आर शेड्यूल ट्राइब आर ए पर्सन ऑफ डिसएबिलिटीज़ आर एक्स सर्विसमैन। 4 लोगों के लिए बोला गया, SC, ST और जो डिसएबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं और इसके साथ एक्स सर्विसमैन है। इनको ऑब्टेन करना है 35 मार्क्स, 35 नंबर इनको ऑब्टेन करना है इन द एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है। इन द केस ऑफ अदर कैंडिडेट, यानी इसके अलावा जो कैंडिडेट है जिसमें OBCs आते हैं, जनरल आते हैं, EWS आते हैं, उनके लिए कहा गया है कि 40% मार्क्स पाना ज़रूरी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में जो एग्ज़ाम होता है जुडिशल सर्विसेज का, उसमें एक पेपर आता है और जो वो एक पेपर आता है वो पेपर रहता है 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉ से रिलेटेड होते हैं। लॉ में मेजर एक्ट और माइनर एक्ट दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ राजस्थान के जो लोकल लॉज है जैसे राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान एकोमोडेशन एक्ट, इन सब का रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है 70 क्वेश्चंस में। अब आता है रिमेनिंग 30 क्वेश्चन। तो राजस्थान में जो 30 क्वेश्चंस आता है उसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जनरल इंग्लिश का और दूसरा पार्ट है जनरल इंग्लिश का, हिंदी का। तो 15 नंबर का अंग्रेज़ी और 15 नंबर की हिंदी, ये टोटल 100 मार्क्स के पेपर बनते हैं। और ये पेपर जो होते हैं वो MCQ फॉर्म के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो हिंदी का पेपर भी MCQ होगा, इंग्लिश का पेपर भी MCQ होगा और जो लॉ के सारे पेपर हैं वो भी MCQ फॉर्म में होंगे। अब देखिए, जो सिलेबस है, अभी आप लोगों ने देखा कि राजस्थान APO की पोस्ट आई, तो राजस्थान के APO के पोस्ट में उन्होंने IPC CRPC यूडियंस का जिक्र किया है। अभी उन्होंने उस पर BNS यानी भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी पूरी उम्मीद है
कि जो ये वैकेंसी आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी आने जा रही है, इसमें अभी आईपीसी, सीआरपीसी, यूडीएससी आएगा और वैकेंसी जैसे आउट हो जाएगी पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए शेड्यूल फर्स्ट में ये कहा गया है कैडर स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विसेज। राजस्थान में जो जुडिशल ऑफिसर हैं कितनी स्ट्रेंथ है वहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की 36 पोस्ट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की 220 पोस्ट है। ये काफ़ी लंबा है डियर स्टूडेंट, हम आप लोग को मेन बता दे रहे हैं। जज कॉमर्शियल कोर्ट के जज की 12 पोस्ट है। पीओ एट रेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में 4 पोस्ट है। जजेस स्पेशल कोर्ट SC ST के लिए 31 पोस्ट है। एडिशनल सेशन जज वुमेंस की जो है 10 कोर्ट है, 10 पोस्ट है। जज स्पेशल कोर्ट NDPS वाले 10 जज हैं। स्पेशल जज डकैती अफेक्टेड एरिया 2 पोस्ट है। जज स्पेशल कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 16 पोस्ट है। स्पेशल जज CBI की 6 पोस्ट है। इसके साथ साथ जज फैमिली कोर्ट की 50 पोस्ट है। जज स्पेशल कोर्ट की 2 पोस्ट है। ये जो पूरी सीरीज बनाई गई है, इसको PDF आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। आप वहाँ पर टेलीग्राम पर इसको देखकर ये डिसीजन ले लेंगे कि कैसे या कितनी कितनी पोस्ट वहाँ पे खाली है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, किन किन सुविधाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए जैसे राजस्थान का APO का क्लास स्टार्ट हो गया है। राजस्थान जुडिशरी के लिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन क्लास के लिए सर से संपर्क कर सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लास चलती है वो गूगल मीट पर चलती है। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलती है। लाइव क्लास के साथ साथ आप लोग को जो क्लास चलती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, PDF फॉर्म में नोट्स मिलते हैं और आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलती है। इतनी सुविधाएं आप लोग को ऑनलाइन क्लास लेने पर मिलती है। डियर स्टूडेंट, राजस्थान जुडिशरी के लिए एक गाइड आप लोग के लिए रेडी कर दी गई है। वो गाइड 999 रुपीज़ की है। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इसको लेकर आप अपने RGS की तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए दूसरा आप लोग के लिए है जो राजस्थान का APO का एग्ज़ाम है। राजस्थान के APO की पूरी कंप्लीट गाइड आप लोग के लिए रेडी है, प्लस जो राजस्थान में हिंदी और अंग्रेज़ी आता है ये APO में भी आएगा और इसके साथ साथ जुडिशरी में आएगा। तो ये दोनों अलग अलग किताब है, हिंदी की अलग किताब है, इंग्लिश की अलग किताब है और बहुत अच्छी किताब तैयार की गई है। अगर स्टूडेंट इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका मीडियम इंग्लिश है, जिनको हिंदी से कम जानकारी है, उनके लिए तो बेस लेकर बताया गया, बेसिक चीज़ें बताई गई है, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल किताब है। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, जो ये मेजर एक्ट है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोग के सिलेक्शन में, इसके बारे में आप लोगों को IPC का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, CRPC का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एविडेंस एक्ट का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप लोग को 1 लाइनर क्वेश्चन, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट, जो लीडिंग केसेस है वो आप लोग को पूरे मिलेंगे और इसके साथ कम से कम 500 के एबव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आपको ये बताना चाहते हैं कि चाहे वो राजस्थान की गाइड हो, चाहे वो APO की गाइड हो, वो डिगलॉट फॉर्म में होती है। इसी प्रकार IPC, CRPC, एविडेंस के जो आप लोग के सामने गाइड लगी है ये भी डिगलॉट फॉर्म में होती है, हिंदी और इंग्लिश में एक साथ। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका मीडियम हिंदी होता है उनके लिए तो ये बहुत ही गोल्डन लॉ के नोट्स होते हैं, क्योंकि आप जैसे जहाँ हिंदी पढ़ते हो उसी के बगल में इंग्लिश भी चलता रहता है साथ साथ। कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है आप इंग्लिश वर्जन में देखकर उसको दूर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इस गाइड को कैसे मंगाएंगे, लॉ के नोट्स को कैसे मंगाएंगे, आप जो सर की क्लासेस चलती है कैसे आप कर सकते हो, सबके तरीका एक ही है कि 2 नंबर कोचिंग का शो कर रहा है, 9050508691, दूसरा 9335144265। स्क्रीन पर दोनों नंबर लगे हुए हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे एडमिशन लेने के लिए। और जिनको
कोई लॉ का नोट्स मंगाना है, वो अपना पोस्टल एड्रेस कंप्लीट भेजेंगे, नाम पता पिन कोड के साथ। तो जब आप लोग का क्लास के लिए आपको आधार भेजना है और नोट्स के लिए आपको अपना पोस्टल एड्रेस भेजना है। जब आप लोग का आ जाता है तो कोचिंग की क्यूआर कोड जाता है, क्यूआर कोड चेक कर लीजिएगा, परीक्षा रिफ्रेशर लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग का क्लासेस हैं वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से चलते हैं। जो पब्लिकेशन होता है वो परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो आप उस पर क्यूआर कोड जाएगा, क्यूआर कोड में आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट करेंगे। जो स्टूडेंट क्लास में होंगे उनको क्लास में ले लिया जाएगा और लिंक गूगल मीट पे जाएगा और उसी गूगल मीट वाले ग्रुप में ही आपको रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा। जो स्टूडेंट को नोट्स मंगाना है उनकी नोट्स बाई पोस्ट रजिस्टर पार्सल के द्वारा अच्छे पैकिंग में भेजी जाती है आपके एड्रेस पर। इसीलिए आप लोग से कहा जाता है कि एड्रेस बहुत ही नीट एंड क्लीन दिया करिए, ताकि आपको आपका मटेरियल आसानी से आपके एड्रेस पर मिल जाए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जैसे वैकेंसी आएगी सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल आपको उसके बारे में पूरा एडवर्टीज़मेंट देगा, कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म भरा जाएगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे वैकेंसी आएगी तुरंत आपको 5 से 10 मिनट के अंदर वीडियो भेज दिया जाएगा और आपको मात्र मान लीजिए कि पब्लिकेशन वैकेंसी के एडवर्टीज़मेंट से आधे घंटे के अंदर आपको पूरा डिटेल आपके सिस्टम पर मिल जाएगा। चाहे आप मोबाइल यूज़ करते हो, चाहे लैपटॉप यूज़ करते हो, जो भी आप यूज़ करते हो आपके सिस्टम पर आ जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से राजस्थान जुडिशल सर्विस की वैकेंसी का एडवर्टीज़मेंट आ गया है। तो लास्ट में हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।